नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं आपसे, टाइम टेबल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए या टाइम टेबल कैसे बनाएं और कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्या पढ़ें तो सिलेक्शन हो जाएगा, कितने महीने में कवर हो जाएगा। तो ये कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बता सकता। आपको भले लगे मैम ऐसे करें, ये खुद का चुना हुआ होता है। बस हम आपको एक फॉर्मा बता दे रहे हैं कि आप कैसे इसको निर्धारित कर सकते हैं, कैसे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये निर्धारित करें कि सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, यानी कि आपको मेंस देना है कि प्री देना है, या आप किसी और उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की, वनडे एग्जाम की, या फिर अन्य कोई, या एकेडमिक ही कोई पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो आप ये देखें कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, और उतना सिलेबस जो आपने निर्धारित कर रखा है बुक्स वगैरह, वो आप कितने दिनों में पढ़ सकते हैं। तो समय निर्धारित करें, यानी कि दिन पता करें कितने दिनों में हमें ये पढ़ना है। तो जितने दिन आपने डिवाइड कर लिए, मान लो 30 दिन में आपको पढ़ना है, और जो भी सिलेबस है तो उसको मान लो 10 बुक है और 30 दिन में पढ़नी है, तो 10 का भाग दे दीजिए, 10 3 30, यानी कि 3 बुक एक दिन में खत्म करनी होगी। ये उदाहरण है, 3 बुक एक दिन में खत्म नहीं होती। तो इस तरह से आप अपना पहले सिलेबस निर्धारित कर लें कि आपको कितना पढ़ना है, और फिर कितने दिनों में कंप्लीट करना है, कब आपका एग्जाम है, उस हिसाब से आप समय निर्धारित कर लें। फिर आप एक चार्ट बना लें, या तो डायरी में बना लें या फिर ऐसे किसी कॉपी में, पेज में, कहीं भी बना लें, जिसमें आप डेट लिखें पहले कि इस डेट को हमें क्या, इस डेट से हमें स्टार्ट करनी है पढ़ाई, तो फर्स्ट दिन की पहली डेट। उसके बाद हम कितने घंटे पहली बार में पढ़ेंगे, बैठेंगे। कम से कम 1 घंटे 2 घंटे की सिटिंग तो हर कोई लेता है, तो पहली बार में कितने घंटा, फिर कितने घंटे बैठेंगे, फिर कितने घंटे बैठेंगे। इस तरह से हम घंटे डिवाइड करेंगे और सब्जेक्ट वाइज इन्हें पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो आज दिन भर में हमें पढ़ना है, यानी कि इस डेट में जो भी हमें पढ़ना है वो हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे कि मान लो आज हमें राष्ट्रपति पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, मान लो कार्यपालिका पढ़ना है। जो जो पढ़ना है वो आप यहाँ लिख लें, या आपके पास कोई नोट्स है पतला सा, मान लो आपको एक ही दिन में वो खत्म करना है तो वो नोट्स लिख लें। फिर जब ये लिख गया और शाम में जब दिन खत्म हो गया, या रात में जिस हिसाब से आपका शेड्यूल हो, मतलब आपकी पढ़ाई का टाइमिंग जब खत्म हो जाए, लास्ट दिन का जो अंतिम क्षण हो, जब आपको लगे अब हमें सोना है, अब नहीं पढ़ना है, वहां आप आउटपुट देखें कि जो आपने ये बनाया था, जो निर्धारित किया था, क्या आप उतने घंटे पढ़े, क्या आपने उतना टॉपिक तैयार किया जितना आपने लिख रखा था। अगर ये सब आपने कर लिया तो यहाँ पे आप मूल्यांकन लिख दीजिए कि हाँ किया अथवा नहीं किया, और अगर नहीं किया तो यहाँ संकल्प लिखिए कि कल हम इसको किसी भी हाल में कंप्लीट कर देंगे। आप ये डेली बनाइए, कोई एक टाइम टेबल काम नहीं करता, आप डेली बनाइए, देखिएगा कि आपको कितना लाभ मिलेगा। आप खुद से देखने लगेंगे कि अच्छा मैंने इतना इनपुट लिखा था, इतना तो मैं आज भर में कर सकता था, पर मैंने नहीं किया तो मैंने आज क्या क्या किया, किस चीज में अपना समय बर्बाद किया कि मेरे जो पढ़ाई के टॉपिक थे वो कंप्लीट नहीं हुए। तो यहाँ आप लिखिएगा, अगले दिन का संकल्प लिखिएगा। आपको ये चीजें रोज बताएंगी कि आप कहाँ गलत है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से समझने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझिए कि आप कहाँ सही है और कहाँ गलत। इस तरह बनाइए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।